हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम शारीरिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो कि 25 क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। इसमें पहले प्रश्न है, तो इसका पहला प्रश्न है कि शेल्डर द्वारा किया गया काया प्रारूप वर्गीकरण क्या है। तो आपके ऑप्शन हैं: ए एंडोमार्फ, बी मोसोमार्फ, सी है एक्टोमार्फ, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि जर्मनी में टर्नवेरिन आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन है: ए लुडविग जान, बी जोहान बेसडो, डी सी है फ्रेडरिक गुड्सस्मथ, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लुडविन जान। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्यालय के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है: ए स्वास्थ्य शिक्षा, बी स्वास्थ्य विज्ञान, सी है स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रखरखाव, डी है बीमारियों का इलाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीमारियों का इलाज। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में महसूस किया। तो आपके ऑप्शन है: ए रोम, बी जर्मनी, सी प्राचीन ग्रीस, और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन ग्रीस। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें कौन सा संगठन प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है। तो आपके ऑप्शन है: ए NOC, बी है IOC, सी है IFC, और डी है NGB। तो इसका उत्तर है NOC, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ओलंपिक प्रतीक की रूपरेखा तैयार की किसने तैयार की। तो आपके ऑप्शन है: ए पी द कुबर्टिन, बी है किंग जॉर्ज, सी है डिमेट्रियस बिलेकस, और डी है हेनरी द बैली। तो इसका उत्तर है पी द कुबर्टिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि ओलंपिक मशाल की अवधारणा किसकी थी। ओलंपिक मशाल की अवधारणा किसकी थी। तो इसके आपसे ऑप्शन है: बी द कुबर्टिन, थियोडोर लिवार्ड, और सी है सुद्री नार्डहाइम, डी है स्टेन बुब्रेन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थियोडोर लिवार्ड। अब अगला प्रश्न आता है, आठवां है कि किस ओलंपिक का पहली बार सुदर्शन पर सीधा। आठवां प्रश्न है, किस ओलंपिक का पहली बार सुदर्शन पर सीधा प्रसारण हुआ था। तो आपके ऑप्शन है: ए बर्लिन 1936, बी लंदन 1984, सी हेलसिंकी 1952, रोम 1960। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन 1936 का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि जो अस्थि संयोजक ऊतकों के रूपांतरण से बनती है उसे क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है: ए प्रतिस्थापन अस्थि, बी निवेशी अस्थि, सी है तिलास्थी अस्थि, और डी है सम्राट अस्थि। तो इसका उत्तर है निवेशी अस्थि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो आपके ऑप्शन है: ए ऑस्टियोब्लास्ट्स, बी है ऑस्टियोसाइट्स, और सी है ऑस्टियोक्लास्ट्स, डी है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोसाइटिस। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं कि दाएं हाथ की अस्थि में अस्थि भवन
की तकनीकी का उपयोग किसे निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो उत्तर है ऑप्शन है ए कद, बी उम्र, सी वजन और डी है संतुलन सामर्थ्य। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उम्र। चलिए अगला 12वां प्रश्न देखते हैं। घुटने के पीछे की मांसपेशी क्या करती है? तो आपके ऑप्शन है ए घुटने को फैलाती है, बी है घुटने को मोड़ती है, सी कोहनी को फैलाती है, डी कोहनी को मोड़ती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी घुटने को मोड़ती है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं कि श्लेष्मी संधि कौन सी है? ऑप्शन है किंचित चलायमान, स्वेच्छानुसार चलायमान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर है स्वेच्छानुसार चलायमान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ऊर्ध्वाधर अक्ष कहाँ से कहाँ गुजरता है? तो आपके ऑप्शन है ए जमीन के अभिलंब, बी जमीन के अनुप्रस्थ, सी ए और बी दोनों और डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जमीन के अभिलंब, ऑप्शन नंबर ए जमीन के अभिलंब। चलिए अगला प्रश्न है कि ज्ञान की शाखा में गुरुत्व का नियम गति के नियम का उदाहरण कौन सा है? ज्ञान की किस शाखा में गुरुत्व का नियम गति के नियम का उदाहरण है, कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए रसायन शास्त्र, बी भौतिकी, सी यांत्रिकी और डी है इनमें इन सभी में। तो आपके ऑप्शन उत्तर है सही उत्तर है यांत्रिकी, ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न है कि ERC सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है ए मास्लोव, बी एल्डरफर, यूग और मैक्लेलन। तो इसका उत्तर है एल्डरफर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न 17वां देखते हैं। एल्डरफर का सिद्धांत आवश्यकताओं को 3 श्रेणियों में बांटता है, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन है ए वर्धन संबंधी आवश्यकताएं, बी संबद्धता की आवश्यकताएं, सी अस्तित्व की आवश्यकताएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है अस्तित्व की आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 18वां निम्नलिखित में कौन अंतर्भूत अभिप्रेरणा है? ऑप्शन है वेतन, प्रोन्नति, फीडबैक, खेल की अभिरुचि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी खेल की अभिरुचि। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है मास्लोव, यूग, एल्डरफर और हर्ज़बर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हर्ज़बर्ग। 20वां प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन है यूग, हर्ज़बर्ग, स्किनर, मास्लो। तो इसका आंसर है स्किनर, ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है कि सीखने का कौन सा नियम बतलाता है कि बहुधा दोहराई जाने वाली बातें सबसे अधिक याद रहती है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अभिनवता का नियम। तो इसका उत्तर है अभ्यास का नियम। चलिए 22वां प्रश्न है कि प्रथम होने की स्थिति मजबूत प्राय अनुपयोगी छाप छोड़ती है, यह कौन सा नियम है? ऑप्शन है प्रमुखता का नियम, तीव्रता का नियम, अभिनवता का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसका उत्तर है प्रमुखता का नियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कारक है जो शिक्षक को शिक्षण कार्य में रुचि प्रदान करता है? ऑप्शन है शिक्षक का व्यक्तित्व, विद्यार्थी की सहकारिता, शिक्षण सामग्री का प्रयोग, अनुशासन का अनुकूलन। इसका उत्तर है विद्यार्थी की सहकारिता। 30वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी समस्या है जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को ठीक स्थिति में बैठाकर
शिक्षा प्रदान करने में बाधक है? ऑप्शन है विशिष्ट वाहन, अनियमितता, पाठ्य वस्तु की तैयारी, ए और बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। 24वां प्रश्न है, अभिभावकों को बच्चों की मानसिक रिपोर्ट प्रदान करने से क्या लाभ मिलता है? तो ऑप्शन है ए कुछ नहीं, क्योंकि अभिभावक उसे नहीं देखते हैं। बी हानिकारक है, यह हानिकारक है क्योंकि इससे शिक्षक एवं अभिभावक के बीच के संबंध में खटास आ जाती है। सी सचेष्ट रहना चाहिए। डी शिक्षक बच्चों की प्रगति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक बच्चों की प्रगति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। अब अगला प्रश्न आता है 25वां, यदि एक विज्ञान का शिक्षक प्रयोग कराता है लेकिन बच्चों को अच्छी तरह यह समझ नहीं आती है, वह विज्ञान शिक्षक को चाहिए, तब विज्ञान शिक्षक को चाहिए। तो आपके ऑप्शन है कि विद्यार्थी से कहे कि टेक्स्ट बुक को सावधानीपूर्वक अध्ययन करे, विद्यार्थी को कहे कि यह प्रयोग सफलतापूर्वक नहीं हुआ है, इसलिए सभी एक साथ मिलकर गलतियां निकालो। सी है विद्यार्थी से नहीं कहें कि यह प्रयोग असफल हुआ, उसे पुनः दोबारा करवाएं। डी है विद्यार्थी को घर पर पढ़ने के लिए कहें एवं प्रयोग दोबारा करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी को घर पर पाठ पढ़ने के लिए कहें व प्रयोग दोबारा करें। दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।